हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या होता है जब 2-ब्रोमोप्रोपेन को अल्कोहलीय KOH से अभिकृत कराया जाता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या सही समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है इसके क्रिया कारकों की जानकारी होना आवश्यक है कि इसके क्रिया कारकों का सूत्र क्या है, संरचना क्या है। तो बात करते हैं हम 2-ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है। तो 2-ब्रोमोप्रोपेन का सूत्र होता है CH3 CH CH3 और यहाँ जुड़ा हुआ था है Br। तो इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3 अर्थात 2-ब्रोमोप्रोपेन का सूत्र ये जो है आपके सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें जो है एक जानकारी होना आवश्यक है कि जो KOH होता है ये कैसा होता है, एल्कोहलीय, जैसा कि आपको दिया हुआ है। ये करता क्या है, ये KOH एल्कोहलीय करता है बी हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो इस बात की विशेष जानकारी हमें होना आवश्यक है कि जो एल्कोहलीय KOH है ये बी हाइड्रो हैलोजनीकरण करता है अर्थात -HX। यहाँ X क्या है, हैलोजन, जैसे कि F Br Cl I इत्यादि। ये जो है -HX का निकालने का काम कौन करता है, KOH एल्कोहलीय। अब इस अभिक्रिया को यदि हम समझे तो इसमें हमसे कहा है 2-ब्रोमोप्रोपेन अर्थात CH3 CH Br CH2H। जब इसकी अभिक्रिया हम सामान्यतः कराते हैं KOH की उपस्थिति में, जो कि कैसा है, एल्कोहलीय दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, बी हाइड्रो हैलोजनीकरण अर्थात ये हाइड्रोजन और ये Br बाहर निकल जाएगा -HBr के रूप में। जैसा कि हमने देखा -HX, तो X क्या हो गया, यहाँ X हो गया यहाँ पर Br। तो इस प्रकार ये जो है बी हाइड्रो हैलोजनीकरण करेगा और हमें प्राप्त होगा यहाँ पर CH3 CH, यहाँ द्विबंध का निर्माण हो जाएगा CH2 और ये हमें प्राप्त हो गया प्रोपीन। तो इस प्रकार जो है आप उत्पाद तक पहुंच सकते हैं तथा इसकी अभिक्रिया देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको विस्तार पूर्वक इस प्रश्न का हल तथा रासायनिक समीकरण समझ आई होगी तथा किस प्रकार जो है हमने 2-ब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया एल्कोहलीय KOH से करवाकर प्रोपीन प्राप्त की, ये प्रक्रिया समझ में आई होगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।